ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। आप लोग इसे जरूर देखें और मेरे चैनल को पुराने जमाने की बात है। एक गांव में 7 भाई और एक बहन रहते थे। माता पिता के जाने के बाद वही एक दूसरे का सहारा थे। भाई जंगल में शिकार करते और बहन घर संभालती, चूल्हा जलाती, सबका ध्यान रखती। यही उनका छोटा सा संसार था। भैया, आज जंगल दूर मत जाना, कल से अनाज भी कम हो गया है। दीदी, तू चिंता मत कर। आज कुछ अच्छा मिल गया तो तेरे लिए पसंद की चीज लेकर आऊंगा। बस अब घर की बातें यहीं छोड़ो। शिकार में ध्यान नहीं रहेगा तो भूखे रह जाओगे। भैया ठीक कह रहा है। दीदी, हम शाम तक लौट आएंगे। ठीक है, पर संभल कर रहना। जंगल आजकल कुछ अनजान सा लगता है। सातों भाई शिकार पर चल दिए। चलते चलते रास्ते में बात कर रहे हैं। भैया, दीदी दिन रात हमारे लिए खटती है। कभी लगता है हम उसका ध्यान नहीं रखते। जिंदगी भावना से नहीं चलती। हर किसी का अपना काम है। पर भैया, घर तो उसी से चलता है। तुम लोग बात करना बंद करो, शिकार पर ध्यान दो। भाइयों के जाने के बाद बहन घर पर अकेली हो जाती है, मानो सब सुना लग रहा है। ईश्वर, मेरे भाई सही सलामत लौट आए, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। शाम को भाई लौटते, बहन खाना बनाती, सब मिलकर खाते, हंसी मजाक चलता और रात आने से पहले ही थक कर सो जाते। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन सातों भाई रोज की तरह शिकार पर जाने के लिए तैयार हैं। आंगन में खड़े हैं सब। आज जल्दी लौट आना भैया, शाम होने से पहले अंधेरा गिराता है। दीदी, तू चिंता मत कर। आज कुछ न मिला तो भी हम सही सलामत लौट आएंगे। अब चलो, बातें करते रहोगे तो शिकार हाथ से निकल जाएगा। हाँ हाँ, सबका इंतजार करूंगी। भाई जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। घर कितना सूना लगने लगता है इनके जाते ही। बहन अकेली रह जाती है और घर पर खाना बनाने का जुगाड़ करती है। वो साग काटने लगती है और उसका अंगुली कट जाता है और खून बहने लगता है। अरे हाय राम! नहीं नहीं, अगर भैया ने देख लिया तो दुखी हो जाएंगे। खून को ओढ़नी से पोंछने की कोशिश करती है। नहीं, ये तो दिख जाएगा। दीवार की ओर देखती है, इधर उधर घूमती है। वो अपने खून को साग में पूंछ देती है। दीदी, हम लौट आए। इतनी जल्दी? शिकार नहीं मिला? आज जंगल खाली था, कुछ हाथ नहीं लगा। कोई बात नहीं, खाना तैयार है, हाथ मुंह धो लो। सातों भाई को थाली लगा देती है और जो खाना बनाई थी वो खाना परोस देती है। अरे दीदी, आज साग कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट है। सच कहूं तो आज तक इतना अच्छा साग नहीं खाया। दीदी, आज तो तूने कमाल कर दिया। अरे नहीं, बस ऐसे ही बन गया। हाँ, स्वाद अलग है। ऐसे ही नहीं बनता, कुछ तो खास किया है। तुम लोगों को अच्छा लगा, यही बहुत है। दिन भर की थकान के कारण सातों भाई जल्दी सो गए। बहन मन ही मन खुश थी कि उसके हाथ का खाना सबको अच्छा लगा। अगली सुबह रोज की तरह खा पीकर सातों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। कल रात का साग अभी तक जुबान पर चढ़ा है। सच कहूं तो मुझे नींद भी उसी स्वाद के साथ आई। इतना स्वाद तो शिकार का मांस भी कभी नहीं देता। बात में दम है।
ऐसा स्वाद यूं ही नहीं आ सकता। दीदी ने जरूर कुछ अलग डाला होगा। दीदी रोज ही तो हमारे लिए खाना बनाती है, बस मेहनत का स्वाद होगा। नहीं, मेहनत हर दिन होती है, स्वाद कल जैसा पहली बार आया। वो लोग चलते चलते घर से बहुत दूर निकल जाते हैं जंगल में, और वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते हैं। चलो, आज शिकार नहीं मिला, पर कल के खाने की बात तो बनती है। आज घर जाकर दीदी से पूछेंगे साफ साफ। हाँ, अब तो जानना ही है, ऐसा साग हमने कभी नहीं खाया। अगर दीदी बताना ना चाहे तो जोर मत डालना। शाम को सातों भाई बिना शिकार के घर लौट आए। घर के आंगन में सब खड़े हैं। आज भी जंगल खाली रहा? हाँ दीदी, पर एक बात पूछनी थी। कौन सी बात? कल रात जो साग बनाया था, इतना स्वाद कैसे आ गया? अरे कुछ नहीं, वही रोज का साग था। नहीं बहन, कुछ तो था, सच बताओ। मैंने कुछ भी खास नहीं डाला। दीदी, हम सब पूछ रहे हैं। प्यारी बहन, तुम्हें बताना ही पड़ेगा, तुम्हें मेरी सौगंध है। बहन चुप हो जाती है, सिर झुका लेती है। कुछ पल चुप रहने के बाद तब बोलती है, साग काटते समय मेरी उंगली कट गई थी, बस थोड़ा सा खून लग गया था। रात हो चुकी थी। सब भाई जमीन पर सब सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सातों भाइयों के मन में एक ही बात घूम रही थी, वही स्वाद, वही साग, वही रहस्य। 6 भाई उसे मार के खाने की योजना बनाते हैं, और 7वां अंधा भाई उनका विरोध करता है तो उसे भी मारने की धमकी देते हैं। हाँ, अगर बस थोड़ी सी चीज से इतना फर्क पड़ा है तो पूरा। भैया, मैं भी यही सोच रहा था, पर कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तुम लोग बार बार उसी बात को क्यों घुमा रहे हो? खाना अच्छा बन गया, बस यही मान लो, बस आगे मत बोलो। जब खून की कुछ बूंदें उसमें मिल गईं और स्वाद इतना बढ़ गया, तो सोचो अगर वही चीज और ज्यादा होती तो? वो हमारी दीदी है, इंसान है, कोई जानवर नहीं। जुबान संभाल कर बोल अंधे, नहीं तो तुझे भी। बहुत सोच विचार हो गया। उसको कल हम जंगल की ओर ले चलेंगे, बहला फुसलाकर, वहीं उसको मार कर खाएंगे। पर इसकी कीमत क्या होगी, ये भी सोचो। एक बार ये कर लिया तो हम क्या रह जाएंगे। कमरे में भारी सन्नाटा छा जाता है, मानो बहुत बड़ा गुनाह होने वाला है। अगली सुबह बड़े भाई की मीठी बातों में बहन का मन बहक गया। प्यारी बहन, आज तुम्हें ससुराल दिखाने ले चलेंगे, तैयार हो जाओ। सच भैया, क्या मेरी शादी सच में तय हो गई है? उसे लगा कि आज उसका भाग्य बदलने वाला है, जबकि भाइयों के हृदय में छिपा षड्यंत्र चुपचाप आगे बढ़ रहा था। वो तुरंत तैयार होकर आ गई और सब जंगल की ओर चल दिए। चलते चलते बहन की चाल धीमी पड़ने लगी, पर भाइयों की आंखों में कोई करुणा नहीं थी। केवल अंधा भाई पीछे पीछे भारी मन से चल रहा था। भैया, मेरा ससुराल अब और कितनी दूर है? बस थोड़ी ही दूर, सामने जो जंगल दिख रहा है वही तुम्हारा नया घर है, बहुत घनी और सुंदर। इतनी घनी जंगल देखकर मेरा मन डर से भर गया भैया, मुझे यहाँ नहीं रहना। जंगल में पहुंचते ही माहौल अचानक बदल गया। भाइयों की मुस्कान कठोरता में बदल गई और बहन कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे घेर लिया गया। इसे पेड़ के पास खड़ा करो, जल्दी रस्सी बांधो। भैया, ये क्या कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। रस्सियों में जकड़ी बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। अपनों के हाथों ये व्यवहार देखकर उसका हृदय टूट गया और ईश्वर के सिवा उसे कोई सहारा दिखाई नहीं दिया।
हे ईश्वर, अब तुम ही मेरे रक्षक हो। मेरे अपने भाई ही आज मेरे प्राण लेना चाहते हैं। बहन की करुण पुकार अंधे भाई के हृदय में तीर की तरह चुभ गई। उसका मन चीख रहा था, पर उसके होंठ भय से कांपते रहे। काश मैं कुछ कर पाता। मेरी बहन निर्दोष है। इनके सामने बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं बची। आदेश मिलते ही बड़े भाई ने धनुष उठाया। बहन ने कांपते हाथ जोड़कर अंतिम बार अपने भाई से विनती की। भैया, छाती में लक्ष्य करके मत मारो, दया करो। तुम्हारा तीर जंगल की ओर चला जाए, मुझे छोड़ दो। बड़ा भाई चेहरे पर कठोरता लाकर धनुष चढ़ाता है। बहन की करुण आवाज हवा में गूंज उठती है, पर उसका तीर लक्ष्य से भटक जाता है। अब दूसरे भाई ने धनुष उठाया। बहन फिर कांपते स्वर में वही गीत दोहराने लगी, और उसका तीर भी व्यर्थ चला गया। एक एक करके 6 भाइयों ने तीर चलाए, पर हर बार बहन का गीत उन्हें रोक देता। क्रोध से भरे चेहरे अब 7वें भाई की ओर मुड़ गए। डरो मत, अगली बार तीर सीधा छाती भेदेगा। आज ये बच नहीं पाएगी। पूरी ताकत से तीर चलाओ। अगर निशाना चूका तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। अपने अंधे भाई की जान खतरे में देखकर बहन का हृदय कांप उठा। उसने अपने प्राणों का बलिदान देने का निश्चय कर लिया। हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो भैया, आज मुझे मत बचाओ, उसे बचा लो। अंधे भाई के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू भरे थे। भय और विवशता के बीच उसने तीर चला दिया। बहन, मुझे क्षमा करना, मैं विवश हूं। तीर बहन के मर्म स्थल में लगा। वो पीड़ा से तड़पी, कुछ क्षण छटपटाई और फिर निश्चल हो गई। जंगल में एक भयावह सन्नाटा फैल गया। आखिरकार योजना सफल हुई। अब देर मत करो, शरीर नीचे उतारो, काम अभी बाकी है। 6 भाइयों के चेहरे पर क्रूर संतोष था, पर अंधा भाई पत्थर की तरह खड़ा रहा। अपराध बोध ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। तुम जंगल से लकड़ी लेकर आओ। जैसा आदेश भैया, अभी जाता हूं। अंधा भाई जंगल में अकेला लकड़ी काट रहा था। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे और मन बार बार अपनी बहन की याद में टूट रहा था। मैं ये सब कैसे सहूं? बहन को बचा भी नहीं पाया। लकड़ी तो काट लूं, पर इसे उठाकर ले जाऊं कैसे? उसी समय झाड़ियों के बीच से एक सांप सरसराता हुआ निकला। उसकी आंखों में अजीब शांति थी, जैसे वो अंधे भाई का दुख समझ गया हो। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम? मेरे 6 भाइयों ने मुझे लकड़ी लाने के लिए भेजा है। रस्सी नहीं दिया है, इसे कैसे ले जाऊं? डरो मत, लकड़ियां मुझसे बांध दो, मैं सहारा बनूंगा। तुम मुझे क्यों मदद दे रहे हो? मैं तो अपराधी हूं। दया करने से कोई अपराधी नहीं होता। आगे चलो। ठीक है भाई। ठीक है भाई, तुम गट्ठर को धीरे से जमीन पर रखना, कहीं मुझे चोट न लग जाए। मैं वहां से धीरे से सरकते हुए चला जाऊंगा। मैं तुम्हें शुक्रिया अदा कैसे करूं? मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। लकड़ियां सांप से बांधकर अंधा भाई उन्हें उठाए चल पड़ा। हर कदम पर उसका मन भारी था, पर सांप की फुफकार उसे धैर्य दे रही थी। इतनी देर क्यों लगी? अब तुरंत पानी लेकर आओ। काम में सुस्ती मत दिखाओ, आज बहुत करना है। पानी भरने के लिए वो मटका लेकर नदी की ओर चला, और बड़ा भाई अपने 2 भाइयों को घर भेजता है कि तुम लोग जाओ,
घर से लकड़ी, चूल्हा और खाना बनाने के लिए बर्तन लाओ। अंधा भाई नदी किनारे पहुंचते ही वो पानी भरने लगा, पर मटके में तो छेद थी, पानी नीचे गिरने लगा। वो हर बार पानी भरता और छेद से पानी नीचे गिर जाता है। वो वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय पानी से एक मेढक निकल आया। अरे भाई, क्यों रो रहे हो? उसने सारी बात उस मेढक को बताया। रो मत, मैं मटके के अंदर चला जाऊंगा और छेद बंद कर दूंगा। तुम आराम से पानी भर लेना। पर खाने का क्या? वे लोग मेरी बहन का मांस देंगे, मैं उसे कैसे खाऊं? चिंता मत करो, जब तुम पानी भरने लगोगे तो उसमें कुछ मछलियां और केकड़े आ जाएंगे। जब तुम्हारे भाई मांस खाने लगे तुम मछली खाना, और जब तुम्हारे भाई हड्डी खाने लगे तब तुम केकड़ा खाना। उन्हें लगेगा कि तुम भी मांस खा रहे हो। मैं तुम्हें शुक्रिया अदा कैसे करूं? मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। वो पानी भरने लगा तो उसके साथ कुछ मछलियां और केकड़ा उसके मटके में आ गए और वो उदास मानस जंगल लौट आया। वो भीतर ही भीतर अत्यंत व्यथित था। उसके भाई अपनी ही बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वो जानता था कि वो अपनी प्यारी बहन का मांस कभी नहीं खा पाएगा, पर यदि वो खाने से इनकार करता तो बाकी भाई उसे गालियां देते और संदेह करते। इसी डर से जब मांस पक रहा था, उसने चुपके से अपने साथ लाई हुई मछलियां और केकड़े आग में डाल दिए और अपने लिए अलग भोजन का प्रबंध कर लिया। कुछ ही देर में चावल और मांस तैयार हो गया। जमीन पर केले के पत्ते बिछाए गए और सबके लिए भोजन परोसा गया। अंधे भाई ने पहले से ही अपने बैठने की जगह के पास एक छोटा सा गड्ढा खोद रखा था। जब उसकी पत्तल में मांस परोसा गया तो उसने चुपचाप वो मांस गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मछली भात खाने लगा। अन्य भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे और वो केकड़ा चबाने का बहाना करता रहा। किसी को उस पर संदेह न हुआ। जब सब लोग भोजन कर चुके तो बड़े भाई ने अंधे भाई से जूठा साफ करने को कहा। उसने बहन की बची हुई हड्डियां और शरीर के अन्य अवशेष जैसे सिर, नाखून और पंजे सब इकट्ठा किए, उसी गड्ढे में डाल दिए और ऊपर से मिट्टी डालकर ढक दिया। कुछ समय बाद उसी स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वहां बांसों का झुरमुट बन गया। एक संत वहां से गुजर रहे थे। उन्हें मल त्यागने की इच्छा हुई तो वो झुरमुट के पास छुपकर मल त्याग करने लगे। तभी आकाशवाणी गूंज उठी। संत, दुर्गंध आ रही है! संत, दुर्गंध आ रही है! हे भगवान, ये आवाज कहाँ से आ रही है? इतनी तेज और स्पष्ट। देखो, यही स्थान है जहाँ अत्याचार हुआ। ये मेरी पुकार है। अरे, बांस का झुरमुट, इसे साफ करना होगा। ये बांस अब मेरे साथ जाएगा। इससे मैं एक वाद्य यंत्र बनाऊंगा। इस केंद्रा को मैं लोगों के द्वार पर लेकर जाऊंगा ताकि अत्याचार का भान हो सके और लोगों को चेतना मिले। साधु अपने कंधे पर झोला डाले, हाथ में केंद्रा लिए गांव-गांव घूमने लगे। धर्म का मार्ग कठिन है, सच छुपता नहीं। पाप अपनी आवाज खुद बन जाता है। जहां भी रुकते वही केंद्रा बजाते। उसकी तान कभी करुण होती, कभी चेतावनी सी लगती। लोग काम छोड़कर दरवाजों पर आ जाते। तान खत्म होते ही वे भिक्षा मांगते, 2 शब्दों में उपदेश देकर आगे बढ़ जाते। एक दिन साधु बड़े भाई के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही आंगन में कदम रखा, केंद्रा अपने आप करुण स्वर में बोल उठी। नहीं बजोड़े केंद्रा, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजोरे केंद्रा। दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया। नहीं बजोरे केंद्रा, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजोरे केंद्रा। बड़े भाई का चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। देख रही हो, ये क्या बजा रहा है? कुछ भी हो, इसे जल्दी विदा करो। महाराज,
क्षमा करना, घर में आज ज्यादा कुछ नहीं है। जो है वही दे दो बहन, भिक्षा छोटी बड़ी नहीं होती। महाराज, अब आगे बढ़िए, हमें काम है। साधु ने एक गहरी दृष्टि डाली, बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। इसी तरह साधु दूसरे, तीसरी, कुल 6 भाइयों के द्वार पर पहुंचे। हर जगह केंद्रा वही गीत गाती, हर घर में वही डर, वही हड़बड़ी, वही जल्दबाजी। एक एक भाई की पत्नी फुसफुसाकर कहती, इन्हें जल्दी भिक्षा दे दो, और भाई कहते, हाँ, कहीं ज्यादा देर न रुक जाए। साधु हर बार चुपचाप आगे बढ़ जाते। अंत में साधु उस घर पहुंचे जहां अंधा भाई अभी कुंवारा अकेला रहता था। जैसे ही साधु रुके, केंद्रा मधुर स्वर में गाने लगी। बजो रे बजो केंद्रा, मेरे सबसे छोटे भाई के घर, मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रख रहा है। बजो रे बजो केंद्रा, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। महाराज, ये आपका केंद्रा अलग ही बोल रही है। इसका आवाज तो। जहां मन साफ होता है वहां स्वर भी बदल जाता है। कृपा करके भीतर आइए। घर के भीतर बैठने के बाद अंधा भाई बात शुरू करता है। महाराज, आपने ये बांस कहां से काटा था? जंगल के बाहर एक झुरमुट से। वहां से अजीब सी आवाज आ रही थी, इसलिए वही बांस काट लिया। ये सुनते ही अंधा भाई समझ गया कि जहां पर उसकी बहन को गड्ढे में बचा हुआ हड्डी डाला था, वहीं पर बांस उग गया है और ये वहां से लाया है। वही जगह, वही मेरी बहन। महाराज, अब ये केंद्रा मुझे दे दीजिए, इसे मेरे पास ही रहना चाहिए। साधु ने उसकी ओर देखा, फिर बिना कुछ पूछे केंद्रा उसके हाथ में रख दी और चुपचाप वहां से चले गए। संत के चले जाने के बाद अंधे भाई ने ध्यानपूर्वक केंद्रा को अपने बिस्तर के सिरहाने के पास साफ सुथरे स्थान पर रखा। उसने उसके चारों ओर दीप और धूप जलाया, जिससे केंद्रा के प्रति सम्मान प्रकट हो। पहले दिन ही उसने महसूस किया कि घर में हल्का बदलाव हुआ है। जैसे ही वो घर आया, सभी स्थान साफ सुथरे और सुव्यवस्थित थे। कुछ दिनों में ये दिनचर्या लगातार दोहराई जाने लगी। अंधे भाई ने मन में सोचा, ये कैसे संभव है कि घर स्वयं साफ हो रहा है? मेरी भाभियां तो अपने घर के काम में ही व्यस्त रहती हैं। ये अद्भुत है। मैं अपना घर साफ नहीं करता और मेरा घर रोज साफ हो जाता है। आखिर ये करता कौन है? चलता हूं, अपनी भाभी से पूछता हूं। अगले दिन अंधे भाई ने अपनी बड़ी भाभी से पूछा, भाभी, मेरी गैर हाजिरी में क्या आप मेरे घर का काम करती हो? ये जगह हमेशा इतनी साफ सुथरी कैसे रहती है? हाय राम, हमें अपने घर के कामकाज में फुर्सत नहीं मिलती। तुम्हारा घर कैसे साफ करूंगी, ये हम नहीं जानते। ठीक है, आज मैं छुपकर महसूस करूंगा। अब मैं स्वयं जान लूंगा कि ये रहस्य क्या है। अंधा भाई घर के एक कोने में छिप गया। जैसे ही घर सुनसान हुआ, स्थापित केंद्रा हल्का चमकने लगा। धीरे धीरे उसमें से उसकी प्यारी बहन की छवि उभरी। वो लड़की केंद्रा से बाहर निकलकर पूरे घर का काम करने लगी। बर्तन साफ किए, झाड़ू पोंछा किया, कमरे व्यवस्थित किए और हर जगह को चमकाया। ये मेरी बहन जैसी ही आवाज और चाल है। क्या ये सचमुच मेरी बहन है? इतने समय बाद भी वो मेरे घर की सेवा कर रही है। ये अद्भुत है। लड़की ने पूरा घर व्यवस्थित कर लिया और फिर धीरे धीरे केंद्रा में समा गई। अंधे भाई ने ये पूरी घटना साधु को बताई, जिसने उसे केंद्रा दी थी, और पूरी बात जो उस दिन उसने नहीं बताई, 6 भाई को क्रूरता भी बताया। जी, मैंने महसूस किया
घर में सब काम ये केंद्रा करता है और बाहर निकलकर ये मेरी बहन की शक्ल में हमें सेवा करती है। बेटा ध्यान से सुनो, ज्यों ही ये लड़की केंद्रा से बाहर निकलेगी, तुम केंद्रा को आग के हवाले कर दो, फिर उस पर तुलसी का जल छिड़क देना। फिर देखो क्या चमत्कार होगा। ये प्रक्रिया सुरक्षित और उचित है, समझे? हाँ, मैं समझ गया। अब मैं इसका पालन करूंगा और मैं अपनी बहन को मुक्त कराऊंगा। तभी जब मैं तुम्हारे बड़े भाई के घर गया था तो इससे दिल दहला देने वाली आवाज निकल रही थी। सच में? हाँ, पर तुम ये बात इतने दिन से किसी से क्यों नहीं बताए? मैं डर रहा था कि कहीं ये मुझे भी मार के ना खा जाए। जाओ बेटा, जैसा कहा हूं वैसे ही करना। ठीक है महाराज। साधु जी ने अंधे को तुलसी जल दिया और अंधे ने साधु जी से आशीर्वाद लिया, उनको प्रणाम किया और वहां से चल दिया और घर पहुंचा। अंधे ने साधु जी की सलाह के अनुसार घर के कोने में छुपकर केंद्रा के निकलने का इंतजार किया। जैसे ही घर शांत हुआ, केंद्रा से उसकी बहन की छवि प्रकट हुई। उसने घर को व्यवस्थित किया, बर्तन साफ किए और झाड़ू पोंछा किया। ये मेरी बहन की आवाज है। ये सचमुच वही है। अंधे भाई ने तुरंत केंद्रा को उठाया, सावधानी पूर्वक आग में डाल दिया। उसके बाद पवित्र तुलसी जल से बहन की छवि पर छिड़काव किया। तुलसी जल का स्पर्श होते ही बहन मानव रूप में जीवित हो उठी। बहन, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूं। मैंने सब महसूस किया और समझा। भाई, मैं भी बहुत दुख झेल चुकी थी, अब सब ठीक हो गया। अब हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, कभी कोई डर या दुख नहीं। हाँ भाई, अब हम बड़े प्रेम और स्नेह से जीवन बिताएंगे। अंधे भाई ने अपनी बहन को गले से लगा लिया। घर में खुशी और प्रेम का माहौल फैल गया। अब दोनों भाई बहन हमेशा एक दूसरे 6 भाई कांपते हुए कबीर जी के चरणों में गिर पड़े। उनकी नजरें नीचे थी। कबीर जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी दोहा शैली में कड़क आवाज में बोले, अरे ओ मूढ़मती प्राणियों, तुमने जो किया क्या वो मनुष्य का काम है? मांस के लोभ में तुमने अपने ही कुल का मान मिटा दिया। पेट भरने की चाह में तुमने अपना ही अस्तित्व गवा दिया। कबीर जी ने उनकी ओर देखते हुए थोड़ी शांति और करुणा के साथ आगे कहा, सुनो, ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, एक दिन इसे मिट्टी में ही मिल जाना है। तुमने जिस स्वाद के लिए अपनी ही सगी बहन के रक्त का पान किया, वह स्वाद नहीं, तुम्हारे पतन का न्योता था। सुनो मेरा कहना, कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। इसका अर्थ यह है कि जिसने अपने भीतर की मानवता और प्रेम रूपी घर को स्वयं ही जला दिया, वो ईश्वर के द्वार तक कैसे पहुंच सकता है? तुम लोगों ने जिस बहन को साग समझकर खाया, वो वास्तव में तुम्हारे कुल की मर्यादा थी। वो तुम में से सबसे कोमल थी और तुमने उसी पर प्रहार किया। जब भाई रोने लगे और दया की भीख मांगने लगे तो कबीर जी ने गंभीर स्वर में उन्हें प्रायश्चित का आदेश दिया। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे माथे का यह कलंक धुले, तो आज से अपनी जीवन शैली बदल लो। अब से तुम सब अपने जीवन की कमाई उन निर्बल और बेसहारा लोगों पर खर्च करोगे जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। तुम लोग 1 वर्ष तक केवल सादा अन्न ग्रहण करोगे। जिस मांस के मोह ने तुम्हें पशु बना दिया था, अब उसी जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखोगे। तुम सभी को अपने उस छोटे भाई के पास जाना होगा जिसके मन में तुमने छल की आग जलाई थी, और उस बहन की आत्मा से क्षमा मांगनी होगी जिसे तुमने अपनी कुटिलता से मारा था। यदि वे तुम्हें क्षमा कर दें, तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। कबीर जी ने अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहा, पाप का अंत केवल दंड में नहीं, सुधार में है। जाओ और अब से किसी के भी रक्त को बहाने के बजाय दूसरों के आंसुओं को पोंछने का काम करो।
कबीर जी की इन सीधी और चुपती हुई बातों ने उन 6 भाइयों के भीतर के अहंकार को पूरी तरह खत्म कर दिया। वे अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए एक नए मार्ग पर चल पड़े।